न्यूज 31 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल स्थित इंदिरा गांधी भवन में आज कांग्रेस से राज्यसभा सांसद राजमणि यादव ने प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला किया जा रहा है। बीजेपी इस देश की बागडोर पूंजीपतियों के हाथों में दे रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। उस युवक की यही गलती थी कि उसने देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। भारत जोड़ो यात्रा की ओर देश को संदेश दिया है, तुम डरो मत, भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी आवाज उठाओ। सकता है अगर वो सवाल करेगा, उसका सटीक जवाब न देंगे तो कहीं न कहीं वो बाहर जाएगा। इस वजह से पत्रकार वार्ता करने की उनकी हिम्मत नहीं है और वो हाथी का मुंह गधे के, गधा का मुंह उसमें साधने का प्रयास करते हैं। गाँव में जो कहावत है। और इसलिए कि आज देश में महंगाई बढ़ रही है, आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आज देश की संस्थाओं को बेचा जा रहा है। सब कुछ इस देश में हो रहा है, लेकिन इन पर चर्चा नहीं हो तो डाइवर्ट कर दो। इसका जवाब तो दे नहीं सकते कि आप जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो आप मोदी यही कहा करते थे कि काला धन कैसे आ जाता है, टेररिस्ट के पास फंडिंग कैसे हो जाती है, कोई सीमा पर कैसे घुसाता है। ये तो मुखिया इस देश का प्रधानमंत्री होता है फिर कैसे हो जाता है, तो कहीं न कहीं कोई कमी है। लेकिन आज आप उस महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी के लिए आज भी कहते कि इसकी जिम्मेदार नेहरू हैं। अब इससे बड़ा हास्यास्पद जवाब क्या हो सकता है? अगर नेहरू इसके जिम्मेदार अभी तक हैं तो आप किस दम पर के जनता के पास गए थे कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। उस समय भी आपको याद रहना चाहिए घर ये नेहरू है, हम इस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे, हम बेरोजगारी दूर नहीं कर पाएंगे, तो उसी समय आपको कह देना चाहिए। लेकिन तब तो आपने बड़ी घोषणाएं की, हमें वोट दो, हम अच्छे दिन लाएंगे, हमें वोट दे जनता, हम काला धन 100 दिन के अंदर लाएंगे, हम सूची जारी करेंगे, सूची देने में गुनाहगार हम लोग जेल भेजेंगे। आपने कहा था कि नहीं कहा था? 15 लाख रुपए खाते में जाए, कहा था कि नहीं कहा था? अगर ये कहा था तो किसके आधार पर करे थे? उस समय नेहरू याद नहीं थे कि समस्या की जड़ तो नेहरू है। हमारा कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, ये सरकार है, जिम्मेदार सरकार है, ये जिम्मेदारी से भरना चाहती है, ये चुनौतियों से भरना चाहती है और उसका गाय है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, उसकी फसल सूख जाती है, मौत को गले लगाने के लिए दिवस हो जाता है और अगर धरना प्रदर्शन करता है अपने हक अधिकार के लिए, अपने फसल का दाम मिलने के लिए, तो उसको गोलियों से भून दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। अगर कर्ज में डूब करके आत्महत्या करता है, लेकिन उसका कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पास बजट नहीं होता है, पैसा नहीं होता है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि इस देश में कैसी सरकार चल रही है, किस तरह की व्यवस्था चल रही है। ये सभी को, बुद्धिजीवियों को और आम जनता को भी सोचने की जरूरत है। और ये कौन लोग हैं जिनके बारे में कहना चाहता हूँ किस तरह से गुलाम पुनः बना दें, इस देश की बागडोर पूंजीपतियों के हाथ में चली जाए और इसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है, अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा, उसको कुचलने का प्रयास किया जाता है, दबाने का प्रयास किया जाता है, मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जाता है। और जो हर तरह से नहीं हारता तो फिर जिस तरह का आदरणीय राहुल गांधी के साथ किया गया है वो करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। राहुल गांधी का गुनाह क्या था? राहुल गांधी सच की बात कह रहे थे, दुनिया कह रहे थे कि डरो मत, गरीब हो, मेहनत करो, परिश्रम करो, लेकिन सच के सामने डरने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत और हौसले के साथ सच कहो, हिम्मत के साथ अपने हक अधिकार की बात करो, हिम्मत के साथ अपने स्वाभिमान और सम्मान की बात करो, यही तो कह रहा था। लेकिन उस आवाज़ को उठाने नहीं दिया और जब वो नहीं माने तब जाकर के षड्यंत्रपूर्वक उनकी सदस्यता समाप्त कराने का षड्यंत्र किया गया है। निश्चित रूप से राहुल गांधी नौजवान ये लड़ाई लड़ता रहेगा, चाहे मोदी जितना भी खड़े कंधे, और एक समय आएगा कि सच्चाई के सामने झुकना पड़ेगा और इस देश का जनतंत्र जो है मोदी जी को उखाड़ करके राहुल गांधी के नेतृत्व में बाहर करेगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।